बच्चों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। आज की वीडियो बच्चे फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाला हूं। जो बच्चे 12th का अक्टूबर एग्जाम दे रहे हैं या फिर जो अप्रैल में या फिर जनवरी में एग्जाम देंगे उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वही टॉपिक्स और डेरिवेशन दिखाने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में आएंगे। मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम से इंपॉर्टेंट ही रहने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं। चलो भाई, तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन। तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ेंगे। ठीक है, फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं वो, अ ट्रिक टू रिमेंबर द लॉन्ग आंसर एंड चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। कितना डिस्ट्रीब्यूशन है चैप्टर वाइज। चलो ठीक है ना भाई, देखो लिखा हुआ है न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन का। देखो भाई, ये कुछ चैप्टर्स दिख रहे हैं आपको, ये ही इंपॉर्टेंट्स है। मतलब है तो बहुत सारे चैप्टर, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है। इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स, अल्टरनेटिंग करंट, कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये 5-7 टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है ना, इनके ऊपर क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चंस एंड डेरिवेशन, सॉरी बच्चे, डेरिवेशंस वो इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू दिखेगा। ठीक है ना, सब्जेक्टिव भी दिखेगा, लेकिन भाई आप ट्राई करो कि फोकस करना है एमसीक्यू पे। अगर ये चीज़ें कर लेते हो ना तो फिजिक्स में आप 70+ मार्क्स ला सकते हो, 70+ मार्क्स। ठीक है ना, या 75 बोल देता हूँ मैं, 75+ मार्क्स ला सकते हो आप। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई, क्योंकि आप बिल्कुल कोर पढ़ रहे हो। कोर समझते हो, बिल्कुल आप बेसिक से पढ़ रहे हो फिजिक्स को, तो आपको आसानी से, और डेरिवेशन भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है ना, आजकल तो केस स्टडी के टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस फिजिक्स। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है भाई। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपका है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्यू टू द डाइपोल एंड एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है ना, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर 3 से 4 मार्क्स का आ सकता है। क्या? डिराइव द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को डिराइव करना है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑफ एन एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे। ठीक है, कैपेसिटर के अंदर क्या सकता है भाई, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। बताओ कितना एनर्जी स्टोर होता है कैपेसिटर के अंदर, उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या था, ओम्स लॉ डेरिवेशन यूजिंग शिफ्ट वेलोसिटी कांसेप्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांसेप्ट। ठीक है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, मार्क्स भी देखते रहना भाई यहाँ पे। ठीक है ना, मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड F = QV sin थीटा। मतलब कि ये आपको ड्राइव करना है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस EMF, फैराडेस लॉ। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव के लिए बच्चे ड्राइव द एवरेज पावर इन द AC सर्किट। और बोलोगे सर इनके आंसर्स कहाँ मिलेंगे मुझे, तो बच्चे आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है, ठीक है ना, जो कि NIOS की ऑफिशियल बुक है, तो उससे पढ़ लो। और अगर नहीं है तो PDF डाउनलोड कर लो, और तब भी नहीं मिल रहा आपको तो कांटेक्ट कर लो, नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है ना, और क्या, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स लेंस मेकर एंड फॉर्मूला डेरिवेशन। हाँ भाई, कि कन्वेक्स लेंस क्या कैसे बनता है, कनकेव लेंस कैसे बनता है, एंड ठीक है ना, फोकल पॉइंट अगर पे रखोगे तो बहुत सारी चीज़ें। ठीक है ना, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स के अंदर कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव के लिए इंटरफेरेंस कैसे बनता है वो आपको ड्राइव करना है। ठीक है, ये 3 मार्क्स का है, ये मार्क्स भी दिखा रखा है मैंने, और इतने ही मार्क्स का है। और ये वो टॉपिक्स है जो बच्चे पिछले एग्जाम में आ रखे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना भाई। ठीक है, हाँ, मैंने अलग से टेबल बना दिया कि अगर आपको वहाँ ब्लर दिख रहा होगा तो अलग से ये टेबल है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है ना, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल। एक काम को इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कैपेसिटर के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म के लिए, और जहाँ पे 2-4 जब टॉपिक्स रह गए थे तो अल्टरनेटिंग करंट, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम, इसके लिए ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूमेरिकल कैसे आते हैं भाई, तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हाँ भाई, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, तो फॉर्मूला बेस आएगा। क्या आएगा, जब भी न्यूमेरिकल आएगा ना तो फॉर्मूला बेस ही रहेगा, मतलब कि जस्ट फॉर्मूला पता होगा तो आप आंसर निकाल पाओगे। सबसे पहले ओम्स लो, V इक्वल टू आई आर प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का मतलब क्या है, अगर रजिस्टर जो है अगर पैरेलल में लगा हुआ है तो क्या सीन होगा उसका, ठीक है ना। अगर सीरीज में लगा है तो क्या होगा, अब मान लो इसको R1 है, R2 है, R3 है, ये कैपेसिटर के भी आ सकता है, कैपेसिटर का सीरीज में है, पैरेलल में, ठीक है। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, देखो डिराइव भी कर सकते हैं इसको, और इसको फॉर्मूला भी आ सकता है, मतलब जस्ट आंसर पुट करना पड़ेगा आपको और यहाँ से आपका मतलब वैल्यू पुट करना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब याद रखना है आपको। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर, एक कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल वायर है, मान लो ये वायर है, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है ना। कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू डेल्टा ठीक ऑन में, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, वैल्यू दिया होगा, यूज आंसर निकालना है। ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी, पावर, और छठा जो है बच्चे पावर इन एसी सर्किट P इज इक्वल टू V। ठीक है, लेंस फार्मूला न्यूमेरिकल 1/f। हाँ देखो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे CBSE में तो इस बार भी आया था, ठीक है ना, सेक्शन बी वाले बुकलेट में आया था बच्चे, BSc वाले में आया था, ठीक है ना। तो ये टॉपिक्स वो है, ये वो फॉर्मूलाज है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल आता है। अगर आपको चीज़ें याद रहेगा, ठीक है ना, देख भी लो, अगर चीज़ें आपको याद रहेंगे तो क्या करना है, जस्ट फॉर्मूला याद रखो, वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाएगा। जब न्यूमेरिकल आपको क्लास 12th है, जब न्यूमेरिकल आएगा ना तो बहुत ईजी रहेगा, ठीक है ना, जितना ईजी दे सकते हैं वो इतना आसान रहेगा, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड रहने वाला है। अगर फॉर्मूला पता रहेगा तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। ठीक है बच्चे, इतना ही था, ठीक है। और डेरिवेशन आई होप आपको समझ में आया होगा, ये है डेरिवेशन, ये डेरिवेशन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये टॉपिक्स है और ये बच्चे डेरिवेशन है, ठीक है। इतना पढ़ लोगे आपका 75% एटलीस्ट आ जाएगा, ठीक है ना, 75% एटलीस्ट आ जाएगा। हाँ, सिलेबस बहुत बड़ा है, टॉपिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, और अगर मेरा MCQ सवाल आता है, अगर मैं ये टॉपिक कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो मैक्सिमम सवाल मेरा हो जाएगा। लेकिन बच्चे अगर आपके पास टाइम है, अगर आपने नोट्स बनाया है तो बहुत बढ़िया है, फालतू की बुक्स पर मत फोकस करना, एक ही बुक जो आपने खुद से लिखा है, मतलब कि नोट्स, उस पर फोकस करो, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, बात चाहे ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हो चाहे एकेडमिक एग्जाम दे रहे हो, ये टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, ठीक है ना। और हाँ, एक बात और मैं ऐड कर दूं आपके लिए, ठीक है, आपके लिए आपको PYQs प्लस सैंपल पेपर भाई डेली सॉल्व करना है, डेली सॉल्व करना ही करना है। पता है, प्रिपरेशन किसी भी एग्जाम का करो, PYQs अगर आपने सॉल्व करना शुरू किया तो आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर होगा और अच्छे मार्क्स ही आने वाले हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। बात समझ में आ गई है बच्चे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।